जो आप देख रहे हैं ये है गालिब की हवेली। गालिब ने इस हवेली में अपना अंतिम समय बिताया था। ये एक्चुअली में हवेली कम म्यूजियम ज़्यादा है। और आप यहाँ पर देखेंगे, गालिब को बताने से पहले एक लाइन मुझे दिखाई दे रही है। पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो आइए हम बतलाते हैं आपको कि गालिब क्या है। आगरा में हुआ था गालिब का जन्म। लगभग 11 वर्ष की उम्र में ही गालिब दिल्ली आ गए थे और 11 वर्ष की उम्र में दिल्ली आने के बाद लगभग 13 वर्ष की उम्र में गालिब की शादी उमराव बेगम नाम की महिला से हुई थी। यहाँ पर एक लाइन बड़ी रोचक लिखी हुई है कि गालिब को शिकायत थी कि उनकी जो बेगम थी वो उनकी शायरियों की तारीफ नहीं करती थी। तो ये जरूरी नहीं कि आपकी वाइफ आपकी हॉबीज से मेल करती हो और उनको अप्रिशिएट करते हो, लेकिन इसके बावजूद उन्हें शायरियाँ नहीं पसंद थी, लेकिन फिर भी वो गालिब के साथ अंतिम क्षणों तक रहे। जिस वक्त यहाँ गालिब रहे वो वक्त उनके लिए बहुत टफ था। ये जो जगह है ये एक हकीम हुआ करते थे, उन्होंने उन्हें रहने के लिए दिया था। 1857 के बाद में गालिब की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और बहादुर शाह जफर का जब तक संरक्षण था सारी चीज़ें ठीक थी। उसके बाद ये स्थितियाँ कुछ बिगड़ी तो उन्होंने जो वो अपना टफ टाइम जो दुख भरा समय था वो गालिब ने इस हवेली में गुजारा था। इसका जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पर आप देखेंगे कि गालिब जो अपना लेखन कार्य करते थे तो यहाँ पर उनका ये जगह बना हुआ है कि गालिब यहाँ पर बैठकर लिखा करते थे। अच्छी लाइन दिखाई पड़ रही, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो गालिब साहब की ही लाइन है। और यहाँ पर आपने जैसा देखा कि गालिब साहब यहाँ पर लिखने का काम करते थे और यहाँ उनसे जुड़े जो बर्तन हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। ये गालिब की किताब है, उनके हाथ से लिखी हुई किताब है, हैंड रिटन बुक्स हैं, उनके समय से अभी भी इसको संरक्षित किया गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर खासकर गालिब की हॉबीज और गालिब को क्या पसंद था, किस तरीके के गालिब खाना पसंद करते थे, यहाँ पर वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जैसे चेस रखा हुआ है और गालिब की जो लिखी हुई किताबें, यहाँ पर गालिब की लिखी हुई किताबें आपको देखने को मिलेंगी। इसके पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी एक गेम है। अब एक और लाइन मुझे बड़ी अच्छी इस पे लिखी हुई दिख रही है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। क्या बात है। इसके बारे में एक छोटा सा इतिहास मैं आपको और बता दूं। इस जो ये हवेली है अभी 2000 तक इस हवेली में कारखाने चलते थे, लेकिन जब बुनयार साहब और नसरुद्दीन साहब ने सीरियल किया था तो उसको खाली कराया गया और खाली कराने के बाद आज उसको म्यूजियम का रूप दे दिया गया। तो आपने आज हवेली को देखा।